नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी नशा। चाहे वो एक एडोलेसेंस एज में हो, यानी कि एक कम उम्र में जो स्टार्ट हो जाता है, बच्चों की जो एक उम्र होती है उस उम्र में, यानी कि वो नशे की लत में पड़ जाते हैं। एक होती है कि इंसान किसी कारणवश दिमागी परिस्थिति ख़राब हो, उस वजह से उसको नशे की लत पड़ जाती है, या किसी शौक़ से शुरू होकर एक शौक़ जो है एक नशे में, एक आदत में तब्दील हो जाता है। किसी चीज़ की हमें एडिक्शन लग जाती है, अल्कोहल अब्यूसिव हो जाते हैं। तो इस केस में हमें ये समझना है कि हमारी कुंडली में ऐसी क्या ग्रह स्थितियाँ होती हैं जो हमें नशे की ओर ढकेलती हैं। आजकल की दुनिया बहुत परेशान है नशे को लेके, चाहे वो बच्चा हो। अगर बच्चा इस केस में पड़ जाता है, कम उम्र में नशे की लत में पड़ जाता है, तो घर में वो चोरियां करता है, या फिर घर वालों को नुकसान पहुंचाता है, या फिर घर के धन को बर्बाद कराता है नशे की ओर ले जाके, क्योंकि वो गलत संगतों में पड़ जाता है, गलत आदतों में पड़ जाता है, जिस वजह से उसकी खुद की सेहत ख़राब होती है। घर वाले परेशान होते हैं उसके एक करियर सेटलमेंट को लेके, पर उसकी जो एक सेटलमेंट होती है बच्चे की, वो किसी और ही डायरेक्शन में होती है, यानी कि करियर बर्बाद, सेहत बर्बाद, घर का पैसा बर्बाद। अब बात करते हैं दूसरे लोगों की, जो लोग एक मैरिड लाइफ की एज में जी रहे हैं, उसके कारण अड़ोसी पड़ोसी भी उनसे परेशान होते हैं, घर के लोग परेशान होते हैं, जो पैसे की बरकत होती है वो भी उनकी ख़राब होती है। तो ये सब कारण क्यों बनते हैं? एक छोटे से शौक़ से शुरू होती है ये चीज़ और ले जाती है हमें किसी और ही राह पे, ये है नशा। अब ये नशा देखिए किसी भी तरह का होता है, चाहे ज़रूरी नहीं कि हम कोई मादक पदार्थ लेकर ही नशा करें। नशा हमारे जीवन में बहुत से तरीक़ों से लिया जाता है। कई बार किसी को नशा होता है सक्सेस का, किसी को नशा होता है किसी धुन सवार हो जाती है, वो नशे के रूप में होती है। चाहे वो अच्छे के रूप में अगर जाए तो इंसान को ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंचा देता है। अगर यही दिमाग हमें किसी और डायरेक्शन की ओर ले जाए तो ये हमारी मिट्टी उड़ा देता है, तहस नहस कर देता है हमारी ज़िंदगी। अब मैं आपको कुंडली के अनुसार समझाऊंगा कि किस तरीके से इंसान नशों की लत में पड़ता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि नशा क्यों हमारे ऊपर हावी होता है। अगर हमारा दिमाग कमज़ोर है, हमारी सोचने की शक्ति कमज़ोर है, तब हम कोई सही डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। अगर हमारी बुद्धि और हमारी सोच, इन तीनों को डिफरेंस पहले करिए। हमारे जो मन है, मन चंद्रमा से देखा जाता है, हमारा जो दिमाग है वो बुध से देखा जाता है, और दिमाग में उठने वाली लहरें जो होती हैं वो राहु से देखी जाती हैं। और शौक़ यानी कि एक जो दुनियावी जो लोग कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं, मैं भी ऐसी गाड़ी ख़रीदूं, ये सब शौक़ कहाँ से आते हैं? ये ऐश परस्ती या फिर ये सारी चीज़ें कहाँ से पैदा होती हैं? ये पैदा होती हैं शुक्र से और केतु से। अब इन सभी का कॉम्बिनेशन मैं आपको बना के बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे जीवन पे इनका असर पड़ता है और हमें ये नशे की लतें पड़ जाती हैं। नशा देखिए सूखा भी है, नशा शराब के रूप में भी है, नशा किसी दवाई के रूप में भी है, जिसे हम केमिकल या मेडिकेटेड जो नशे की बातें करते हैं, ये हो गई। बाकी नॉर्मल नशे हैं, अफ़ीम है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आप जानते ही हैं, नशे को अगर हम कैटेगराइज़ करें तो 3 तरह की होती हैं। एक वो नशा जो लोग इंजेक्शन वगैरह करते हैं या कोई दूसरे प्रोडक्ट्स लेते हैं जो केमिकल बने होते हैं, बाकी कुछ प्लांट से बनते हैं, बहुत से तरीके हैं, या अल्कोहल है या शराब है, ये चीज़ें हैं। अब अगर कुंडली में चंद्र और केतु का योग है कहीं पर भी, और बुध भी मंदा है और राहु भी आपस में कहीं बुध के साथ कनेक्शन बना रहा है, तब इस केस में इंसान का दिमाग सही डिसीजन नहीं लेता है और वह गलत तरीक़ों में पड़ता है। अब आपकी कुंडली में कहीं पर भी, पूरी कुंडली में शुक्र, शनि या केतु का कॉम्बिनेशन है, तब ऐसा व्यक्ति नशे की ओर जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध, केतु या राहु या फिर बुध, केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, और ये राहु के साथ तो नॉर्मली आ ही जाएंगे क्योंकि दृष्टि संबंध एक साथ का बनेगा, तब यहाँ पर भी इंसान नशों की ओर जाता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खाना नंबर 2 में है, या शनि खाना नंबर 2 में है, या शनि खाना नंबर 8 में है, तब भी इंसान नशों की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि शनि खाना नंबर अगर 8 में है तो वो खाना नंबर 2 जो कि आपके टेस्ट का घर है, आपकी ज़ुबान का घर है। आप एक शुरुआत करते हैं किसी चीज़ को चख कर,
यानी कि आपने एक ट्राई किया, आपके फ्रेंड सर्कल में बोला चलो यार एक पैग लगा लो, कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक में मिला के पी लो, चलो शुरू करके देखते हैं यार, दुनिया ऐसा कर रही है, मैं क्यों ना करके देखूं, कुछ टेस्ट करके देखते हैं। एक बार आपने ज़ुबान पे लगाया, आपको चस्का लग गया, धीरे धीरे वो शुरू हुई थोड़ी सी और बाद में शुरू हो गया पूरी बोतल पीना। ये सब चीज़ें होती हैं। खाना नंबर 6 में बैठा शनि, क्यों? खाना नंबर 6 का बैठा शनि उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखता है, तो यहाँ पर शराब और ऐसे चस्के लगा ही देता है। आपकी कुंडली में चंद्र, केतु और शुक्र अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी हैं तब भी ऐसे चस्के लग जाते हैं और चस्कों से ही आदतें बन जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध खाना नंबर 4 में है और चंद्र मंदा है तब भी आपको ऐसी कंडीशंस होती हैं। शनि और केतु का आपस में पूरी कुंडली में बैठ जाना, कहीं पर भी किसी भी भाव में या फिर आपसी दृष्टि संबंध बना देना और शुक्र का मंदा हो जाना, तब ये ऐसे केस में आपको नशों की लत लगा देता है। शुक्र का खाना नंबर 2 में आना, 6 में आना, 8 में आना, चंद्र बुध का मंदा हो जाना, तब इस केस में समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी ऐसी कंडीशन में पड़ता है। अब बात आती है कि कई बार इंसान चोरियां करता है। आपने देखे होंगे गली मोहल्लों में लोगों की साइकिलें चुरा ली, कहीं स्कूटर के टायर खोल लिए, कहीं गाड़ियों के टायर खोल लिए। ये काम करते हैं नशेबाज, क्योंकि इनको डेली की खुराक चाहिए, डेली की एक बोतल चाहिए, एक पौवा चाहिए, एक क्वार्टर चाहिए। अगर ये खर्चा इनको मिलता रहेगा तो ये चलते रहते हैं और ये अपना खर्चा पूरा करने के लिए ऐसे ही छोटी मोटी चोरियां करते हैं। कई बार ये छोटी मोटी चोरियां बड़ी चोरियों में तब्दील हो जाती हैं। कई बार ऐसे लोग अपने नशे की पूर्ति करने के लिए लोगों के मर्डर, हत्याएं तक कर देते हैं और स्नैचिंग, और ये सब घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि इनको नशा पूरा करना है। आपके घर में चोरियां हो जाती हैं, आपके घर के सामान बाहर पड़ा हुआ था वो कोई उठा के ले गया। छोटी छोटी चीज़ें लोग उठा के ले जाते हैं क्योंकि इनको नशा पूरा करना है। नशा पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। नशेबाज बच्चे जो घर में होते हैं, घर में रखे हुए पैसे चुराते हैं, पैसे चुराते हैं, अपने पिता की जेब में हाथ मारते हैं, घर में रखा हुआ गोल्ड या कोई सामान उठा के बाहर बेच के नशा करके घर में आते हैं। क्योंकि ये नशा बहुत महंगा है और ये नशा बेचने वाले जानते हैं कि ये नशा सामने वाले की मजबूरी है और मजबूरी को किस तरीके से वो इनकैश करते हैं, यानी कि पता नहीं कितने महंगे दामों में वो नशे की चीज़ें उनको बेचते हैं। अब ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका बच्चा कहीं ऐसी संगत में पड़ रहा है और उसकी कुंडली में ऐसे योग हैं, शुक्र, केतु, बुध, राहु या चंद्र की मंदी कंडीशंस हैं, तब आपको ध्यान रखना है, उनकी कुंडली के अनुसार उनके उपाय करते रहने। देखिए, उपाय कुंडली में अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बदल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको कोई सिंगल उपाय नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है। कहने को तो ये भी आता है कि जिसको लग गई नशे की लत वो जाके ऊपर ही छूटेगी, यानी कि दुनिया का कोई से भी बड़ा सा बड़ा डॉक्टर, बड़ा सा बड़ा कोई इंसान नहीं ठीक कर सकता जब तक इंसान अपने मन से वो नशा छोड़ने की संकल्प ना ले ले। आपने देखा होगा कई बार बहुत नशेड़ी ऐसे होते हैं, बहुत नशा किया उन्होंने, पर एक समय आया बिल्कुल साधु बन गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और ये नशे की लत आपने देखा होगा कई बार लोगों को शमशान तक पहुंचाती है क्योंकि उनकी मृत्यु नशे के कारण ही होती है। तो ये एक ऐसी गंदी चीज़ है इंसान को बर्बाद करने के लिए, ऐसी दीमक है जो अंदर ही अंदर खोखला करती है और जब तक ऊपर वाले की एक कृपा ना हो इंसान के ऊपर तब तक वो नशा नहीं छोड़ता है। नशे की लत अगर लगी हुई है तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि आपकी कुंडली में कहीं पितृ ऋण तो नहीं है। पितृ ऋण को भी कंडीशन देखनी पड़ती है। खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में अगर मान लीजिए बृहस्पति के दुश्मन बुध, राहु या शुक्र हैं तब इस केस में पितृ ऋण बनता है। अगर गुरु कहीं पर भी इन ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध में है और इनकी जड़ों पे कहीं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है ग्रहों का, तब भी पितृ ऋण बनता है। पितृ ऋण का उपाय हम बाद में सोचते हैं, सबसे पहले और ग्रहों का उपाय करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम गलती कर जाते हैं। बुध राहु की अगर कहीं पर कंडीशन ख़राब है तो बुध को सही करिए, राहु के उपाय करिए। बुध राहु का सिंगल उपाय भी है, 100 गोलियाँ धर्म स्थान, आपको प्रत्येक गोली रोज़ एक दिन आपको मंदिर में पहुंचानी है या धर्म स्थान में पहुंचाते रहिए, या फिर आप उन गोलियों पे कपड़े रंगने वाली नील की कुछ बूंदें डाल के उन गोलियों को नीला करके जल प्रवाह भी कर सकते हैं। अगर चंद्र केतु का योग है तो ग्रहण के उपाय करिए, बुध को सही रखिए, बकरी को मूंग दाल खिलाइए, पक्षियों को आप
हरी मूंग की दाल रात को भिगा के खिलाते रहिए। पैरों के अंगूठों में चांदी के छल्ले पहनिए। लाल रंग का रुमाल और सफ़ेद रंग का यानी कि एक रुमाल रखिए जिसमें 2 रंग शामिल हो। आप ग्रहण के समय चावल, इमली, खटाई, नारियल, ये लोहे की कीलें, काले सफ़ेद तिल और सूखा नारियल, जटा वाला नारियल, ये सब चीज़ें जल प्रवाह करते रहें। ये दुश्मन ग्रहों की चीज़ों को आप जल प्रवाह करते रहेंगे तो ग्रहण का प्रभाव ऑटोमेटिकली कम रहेगा, जिस वजह से चंद्र केतु का जो असर है आपकी दिमागी स्थिति को डिस्टर्ब करता है, उससे आपका बचाव होता रहेगा। तो दोस्तों यही सब छोटे छोटे उपाय हैं, बाकी और भी उपाय बन जाते हैं। अगर आपको बुध राहु बुध कहीं पर भी खाना नंबर 12 में है तो 1 मटकी जल प्रवाह करते रहिए बुधवार के दिन। आपका राहु अगर है खाना नंबर 12 में तो अपने शरीर पर सोना धारण करिए। शरीर पर आप हल्दी की कुछ जो गांठें होते हैं उनको पीले कपड़े में लपेट के या फिर केसर की डिब्बी अपने पास रखिए अगर सोना नहीं पहन सकते हैं तो। ये सब आप करते रहेंगे तो राहु का एक मंदा प्रभाव कम होगा। खाना नंबर 9, अपने बृहस्पति के हालातों को मजबूत रखिए। माता का जो है आप ध्यान रखिए, माता की सेहत का ध्यान रखिए, माता से अपना स्नेह बनाए रखिए, माता से प्यार बनाए रखिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। चंद्रमा मजबूत रहेगा। चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने पास रखते हैं मंगल बध के एक कंडीशन को सही करने के लिए। 400 ग्राम चावल दूध का छींटा डाल के आप जल प्रवाह करते रहिए 7 मंगलवार, साल में 1 बार कर दीजिए। आपके मंगल बध के प्रभाव को भी काफ़ी हद तक यहाँ पर कमी होती रहेगी। अगर मंगल खाना नंबर 4 में है तो उसका सिंपल उपाय यही है कि आप सुबह उठते ही पानी पीजिए, जितना पानी पी सकते हैं। ये सिंपल उपाय है, जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए। नहीं तो आप अपनी माता से चांदी और डिब्बी में ये मोती लेकर अपने पास रखिए। स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर यानी कि चौकोर टुकड़ा आप अपने पास रखिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं। बाकी स्पेसिफिक उपाय तभी जनरेट होते हैं जब तक हम किसी कुंडली का अध्ययन ना कर लें। एक पर्टिकुलर उपाय तभी हम प्राप्त कर सकते हैं पूरा कुंडली का अध्ययन करने के बाद। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो पोस्ट चाहने के लिए किस तरह की आप चाहते हैं उसका मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके अनुरोध पे ये वीडियो बनाई। अगली वीडियो फिर आएगी कुछ और टॉपिक को लेके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।